जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माउस इनपुट डिवाइस की, जो कि हमारे कंप्यूटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है। तो इस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज माउस, फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, अ माउस इज अ स्मॉल हार्डवेयर इनपुट डिवाइस यूज्ड बाय हैंड। कि माउस एक बहुत ही छोटी इनपुट डिवाइस होती है फ्रेंड्स, जिसका यूज हम अपने हाथों से कर सकते हैं, जिसका यूज हम अपने हाथों से करते हैं। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड अलाउ यूजर टू मूव एंड सेलेक्ट फोल्डर, फाइल, आइकन्स एंड हमारे सॉफ्टवेयर। ये हमारे A to Z मूवमेंट को कंट्रोल करती है फ्रेंड्स, कि किस तरह से हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं, किसी फाइल या फोल्डर में क्लिक कर रहे हैं या किसी आइकन में क्लिक कर रहे हैं। तो ये हमारे A to Z स्क्रीन को कंट्रोल करने का काम भी करता है। तो माउस एक बहुत ही स्मॉल और छोटी इनपुट डिवाइस है, जिसका यूज हम अपने हाथ से करते हैं। ये अब बात करते हैं कि माउस का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी चीज़ का अगर हम फुल फॉर्म जान जाते हैं, यानी कि हम उसकी पूरी दुनिया को समझ जाते हैं। तो देखिए, ये रहा इसका फुल फॉर्म। माउस की जो स्पेलिंग है MOUSE, इसको मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। तो जैसे कि M का मतलब होता है यहाँ मैन्युअली ऑपरेटेड, U फॉर यूजर, S सिलेक्शन इक्विपमेंट, यानी मैन्युअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट, एक ऐसी मशीन या एक ऐसी डिवाइस जिसका यूज मैन्युअली रूप में किया जा सकता है, मैन्युअली ऑपरेट किया जा सकता है। यूजर के सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत ही आसान बनाने के लिए हमारा ये जो है माउस, इस छोटी सी किंतु बहुत ही उपयोगी हमारी माउस का इजाद हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमारी माउस को किसने बनाया और हमारी माउस का डेवलपमेंट कैसे हुआ। हु इन्वेंटेड द माउस? In 1963, डगलस एंजलवर्थ इन्वेंटेड द माउस। 1963 में 1963 के समय में डगलस एंजलवर्थ नाम के एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने माउस का आविष्कार किया, माउस को बनाया। इट वॉज नेम्ड माउस बिकॉज इट शेप्स लुक्स आ माउस। इसका नाम माउस इसलिए पड़ा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो आकार होता है, यानी इसका जो पूरा शेप है, ओवरऑल देखा जाए तो चूहे की तरह ही दिखता है। ये इसकी पूंछ कह सकते हैं, इसलिए इसे माउस कहा जाता है। तो ये रहे इसके पार्ट्स। इसे थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बटन, केबल एंड बॉडी के बारे में। तो यहाँ देखिए कि बटन तीन तरह से हो सकती हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन। केबल, यानी कि केबल के आधार पर देखा जाए, केबल के बेसिस पर देखा जाए तो ये वायर्ड हो सकता है या वायरलेस, यानी वाईफाई माउस भी आते हैं। देन बॉडी, यानी कि ये पूरा ओवरऑल इसकी बॉडी कहलाती है। आप देखिए, ये हमारी राइट बटन, देन लेफ्ट बटन, और ये हमारी स्क्रॉल बटन, और ये वायर्ड भी हो सकता है, अनवायर्ड भी हो सकता है, और ये पूरा शेप जो है इसकी बॉडी कहलाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके टाइप ऑफ माउस के बारे में बात कर लेते हैं कि टाइप्स कौन कौन से हैं माउस के। तो टाइप्स ऑफ माउस, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माउस यूज्ड विथ अ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर की दुनिया में अलग अलग तरह के माउस यूज होते हैं, जो कि अगर वो ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माउस यूज होते हैं इंडस्ट्री में। कि सबसे पहला जो टाइप होता है वायर्ड या वायरलेस माउस। ऐसे माउस जिनमें वायर्ड यूज होती है, और ऐसे माउस जिसमें वायर यानी केबल यूज नहीं होती, उन्हें वायरलेस माउस कहा जाता है। और ऐसे माउस जिनमें वायर यूज होती है, उन्हें वायर्ड माउस कहा जाता है। तो जैसे कि नॉर्मल माउस वायर्ड माउस ही होते हैं, और जो वायरलेस माउस होते हैं, एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं माउस होते हैं, जिनका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप्स की। माउस का दूसरा टाइप है ऑप्टिकल माउस। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑन 3 अप्रैल 1999। इट ट्रैक मूवमेंट बाय यूजिंग अ लेजर और एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। 19 अप्रैल 1999 में माइक्रोसॉफ्ट वो पहली कंपनी थी जिसने पहली बार ऑप्टिकल माउस को इंट्रोड्यूस किया। इसमें एक लेजर लाइट होती थी जो एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, इससे बनी होती थी। तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस माइक्रोसॉफ्ट ने इसको किया था।
तीसरा टाइप होता है फ्रेंड्स मैकेनिकल माउस। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज बॉल माउस। तो ये जो बॉल माउस होता है, आपने एक बॉल टाइप की देखी होगी। यहाँ जो है इस स्क्रॉल बटन के बीच में एक बॉल होती थी जिसमें हमारी हैंड की मूवमेंट को ट्रैक किया जाता था। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ रबर और मेटल बॉल ऑन इट्स अंडर साइड, ऑप्टिकल सेंसर दैट मेक इट मोर रिलायबल। जो हमारे मैकेनिकल माउस होते थे, इसमें एक रबर बॉल या कि मेटल की एक बॉल होती थी जिसमें हमारे हैंड के मूवमेंट को ट्रैक करके कंप्यूटर स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए हमारे हाथों के मूवमेंट को लिया जाता था। तो ये मैकेनिकल माउस थे जिनका यूज बहुत ही ज़्यादा किया जाता था। कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ माउस, ऐसे कौन कौन से काम हैं, ऐसे कौन कौन से वर्क हैं या कौन कौन से इसके एडवांटेज हैं जिनका यूज करके हम माउस को उपयोग करते हैं और जिनका अगर यूज हम विदाउट माउस करें तो शायद करना मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहला है मूव द माउस पॉइंटर। आपने देखा होगा स्क्रीन में ये एरो टाइप का, यानी कि इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं, ये ही कहलाता है हमारा पॉइंटर। तो ये सिंबल जो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा माउस का, जब भी आप यूज करते हैं तो ये पॉइंट करता हुआ दिखेगा स्क्रीन में, यही फ्रेंड कहलाता है पॉइंटर। तो विदाउट माउस आप पॉइंटर का यूज नहीं कर सकते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। तीसरा इसका एडवांटेज है सेलेक्ट फाइल आर आइटम्स। तो अगर किसी फाइल को सेलेक्ट करना है, उसकी प्रॉपर्टी को देखना है, तो आपको माउस का यूज करना ही पड़ेगा। माउस में राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, ये दो बटन ऐसी हैं जिनका यूज करके आप प्रॉपर्टी मेन्यू को देख सकते हैं या किसी भी फाइल के अंदर जा सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कंप्यूटर की दुनिया में माउस का। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे तीसरे एडवांटेज की, ओपन आर एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। अगर हम एक क्लिक में ही अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हमें माउस का यूज करना ही पड़ेगा। एक क्लिक में ही हम अपने प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं विद द यूजिंग ऑफ माउस। ड्रैग एंड ड्रॉप, अगर हम एक फाइल को जो है उठा कर के डायरेक्टली किसी फोल्डर में रखना चाहते हैं तो ये हम माउस से इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, उठा कर के रख सकते हैं। तो पांचवा इसका एडवांटेज है फ्रेंड्स हॉवरिंग। इसको आप हॉवर भी कह सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फ्रेंड्स आपको हॉवर करना है या पॉइंट को दिखाना है तो विदाउट माउस आप एक भी चीज़ों को नहीं कर सकते, पॉइंट आप नहीं कर सकते, हॉवर आप नहीं कर सकते। देन स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन, अगर आपको विंडो में स्क्रॉलिंग करना है, जो है विंडोज़ के पेज को अप करना है, ऊपर की ओर ले जाना है, नीचे की ओर ले जाना है, पेज को नीचे करना है, डाउन करना है, अप करना है, तो विदाउट माउस के यूज के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो माउस है जो कि चूहे की तरह दिखता है, मैन्युअली ऑपरेटेड मशीन है, इसके यूज के बिना आप ना तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ना ही माउस पॉइंटर का यूज कर सकते हैं, ना ही सेलेक्ट एंड किसी फोल्डर को एक क्लिक में आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं किसी प्रोग्राम को। तो ये सारे यूजेस थे माउस के। तो विदाउट माउस आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स थे माउस के। तो आई रियली होप फ्रेंड्स कि आपको माउस के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगैन। थैंक यू सो मच गाइस।